हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो किचन हमारे घर का एक ऐसा स्पेस है जिसे कितना भी ऑर्गेनाइज कर लो, समेट लो, बिखर ही जाता है, राइट। स्पेशली हमारे इंडियन किचन जिसमें दिन भर में 3 से 4 बार कुकिंग होती है। तो आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ सम रियली यूजफुल किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेकोर टिप्स जो मैं अपने किचन में फॉलो करती हूँ। जो भी मैं टिप आज आपके साथ में शेयर करूंगी सारे के सारे बहुत ही बेसिक हैं जिसे एक्चुअल में फॉलो किया जा सकता है और साथ ही साथ फंक्शनल एंड डेकोरेटिव है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, तो जो फर्स्ट टिप है वो किचन काउंटर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है। किचन काउंटर ऑर्गेनाइजेशन का थंब रूल यही है कि आप अपने काउंटर पे कम से कम सामान रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा सामान अपने किचन काउंटर पे रखते हैं तो उससे विजुअल क्लटर क्रिएट होता है और आपका काउंटर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा। मैं जो बहुत ज़रूरी एवरीडे के आइटम है वही काउंटर पे रखती हूँ, अदरवाइज उसे कैबिनेट या फिर ड्रॉवर में रखती हूँ। तो आप ट्राई करें कि मिनिमल आइटम अपने किचन काउंटर पे रखें। टिप नंबर 2, जो भी सामान आप अपने काउंटर पे रख रहे हैं ट्राई करें कि वो फंक्शनल भी हो और साथ ही साथ डेकोरेटिव भी हो। मीन्स एवरीडे यूज में भी आता हो और देखने में भी खूबसूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर काउंटर पे ये प्लेट रखे हुए हैं। इसके लिए मैंने ये आइकिया के ऑर्गेनाइजर यूज किए हैं। ये हमारे एवरीडे का प्लेट है, कई बार दिन में 3 बार भी यूज हो जाते हैं। ये काउंटर पे काफी कम स्पेस लेता है एंड देखने में भी खूबसूरत है और साथ ही साथ फंक्शनल भी है। इसी के साथ अगर आप पीछे देखेंगे तो ये मैंने 2 चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है। एक्चुअली ये दोनों ऐसे सेट में ही आया था और ये प्लेट एंड प्लेट ऑर्गेनाइजर के साथ में मैचिंग भी है, तो ये साथ में परफेक्टली जा रहे हैं। एंड इसकी बात करें तो स्पून्स मैं काउंटर पे ही रखना पसंद करती हूँ, काफी इजी रहते हैं यूज करने को। मैं पहले यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ था, मैंने उसी में स्पून रखे हुए थे, लेकिन जब मैंने इन दोनों को देखा तो मुझे आइडिया आया क्यों ना इनसे कुछ मिलता जुलता स्पून्स के लिए बनाया जाए। तो रिसेंटली हमने इसे DIY किया है जो बहुत ही आसान है। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। टिप नंबर 3, आप काउंटर पे छोटे छोटे सामान रखने के लिए हमेशा ट्रे या फिर ऑर्गेनाइजर यूज करें। उसके 2 फायदे हैं। पहला कि स्पेस ऑर्गेनाइज दिखता है बहुत सारा सामान रखने के बाद भी, और दूसरा क्लीनिंग के टाइम पे काफी आसानी रहती है, इसे इजीली मूव करके क्लीन कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर हमने न्यूज़पेपर से बनाया हुआ है, इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। टिप नंबर 4, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हो। ऑलवेज यूज अ ऑयल कैन। अगर आप अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑयल डालते टाइम कभी भी ऐसा डर नहीं रहता कि ज्यादा ऑयल गिर जाएगा, तो पोरिंग काफी कंट्रोल रहती है। सेकंड बेनिफिट ये है कि ऑयल एक ऐसी चीज है जो हर कोई काउंटर पे ही रखता है, तो अगर आप डायरेक्टली ऑयल की बॉटल रखेंगे काउंटर पे तो वो थोड़ा क्लटर काइंड ऑफ दिखता है। अगर आप इस तरह का कैन यूज करते हैं तो वो यूजफुल भी रहता है और साथ ही देखने में भी खूबसूरत दिखता है। टिप नंबर 5, यूजिंग हुक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने किचन में इस तरह के हुक्स यूज कर सकते हैं। ये हुक्स काफी यूजफुल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और साथ ही साथ रेंटल फ्रेंडली भी है। आप इसी टाइल में स्टिक कर सकते हैं, किसी तरह का डैमेज भी नहीं होगा, और जो ऐसे बड़े साइज के स्पून्स एंड स्पैचुलास रहते हैं उसे हैंग कर सकते हैं। टिप नंबर 6, ऑलवेज यूज लाइनिंग फॉर योर ड्रॉवर एंड कैबिनेट्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही लाइनिंग परचेज करके आपको यूज़ करना है। अगर आप स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आपके घर में जो पेपर आते हैं उसे एज अ लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। लाइनिंग यूज़ करने के भी 2 फायदे रहते हैं। पहला कि आपका जो कैबिनेट और ड्रॉवर है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखता है, और दूसरी बेनिफिट रहती है क्लीनिंग में। आपका कैबिनेट का पेंट या फिर उसका जो मटेरियल है वो डैमेज से बच जाता है। एंड पेपर यूज़ करने का एक और फायदा ये है कि ये जब गंदे हो जाते हैं तो आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसे नए पेपर के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। टिप नंबर 7, रीयूज कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर किचन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सभी के घरों में बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस पार्सल एंड पैकेजिंग के साथ में आते रहते हैं, और मैं उसे रीयूज करती हूँ अपने किचन और पूरे घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने ऑलरेडी चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज शेयर किए हुए हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। जैसे कि यहाँ पर मैं ये बॉक्सेस, ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने यूज़ किया हुआ है, इसमें ओट्स एंड नट्स वगैरह सारे आइटम रखे हुए हैं। तो जब भी मुझे ओट्स बनाना होता है मैं बॉक्स नीचे लेती हूँ और सारा सामान मुझे एक साथ दिख जाता है, यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे काफ़ी आसानी रहती है। ऐसे ही नीचे मैंने एक और कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ किया है आलू प्याज ऑर्गेनाइज करने के लिए।
इससे काफ़ी आसानी रहती है रखने में और निकालने में। बीच में एक डिवाइडर डाल दिया है जिससे दोनों सेपरेट हो गया है, और बॉक्स बड़े साइज का है तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ किए हैं। टिप नंबर 8, रीयूजिंग किचन कंटेनर्स। तो हम सभी के किचन में ग्रॉसरीज के साथ में बहुत सारे डब्बे एंड कंटेनर्स आते रहते हैं, जिसे हम कई बार रीयूज़ भी करते हैं और कई बार फेंक देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार किचन के लिए बाजार से ही डब्बे खरीदे जाएं। आप इस तरह के डब्बे रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली ये कर्ड के कुछ डब्बे हैं जो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो हमने इनका थोड़ा मेकओवर किया है और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने सारे दाल वगैरह स्टोर करने के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे डब्बे मैं किचन में और पूरे घर में रीयूज़ करती रहती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो आप भी इस तरह से किचन के डब्बों को वापस किचन में यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 9, तो ये एक ऐसा टिप है जो मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं। बहुत ही यूजफुल है। जो हमारे किचन के मसाले होते हैं या फिर दाल होती है, वो कई बार ऐसा होता है कि डब्बों में रखने के बाद भी बच जाती है। अब उसके लिए क्या करें, वापस से उसको डब्बे में रखें। अगर सबको अलग अलग डब्बे में रखेंगे तो बहुत सारे डब्बे भी लेने पड़ेंगे और साथ में स्पेस भी बहुत सारा जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा सा डब्बा लेती हूँ और जो भी बचे हुए मसाले हैं उनको एक डब्बे में इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी वापस निकालना होता है तो मुझे सारा एक साथ दिख जाता है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टिप आप पहले से फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। नाउ मूविंग टू द टिप नंबर 10 एंड लास्ट टिप ऑफ द डे। जो किचन के स्पॉन्ज एंड डिश वॉश लिक्विड होते हैं, उन्हें रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह के स्टैंड या फिर ऑर्गेनाइजर यूज़ करती हूँ। मैं इंडिया में भी यूज़ करती थी। वो सिंक के साथ में फिट नहीं होता था, वो टैप के साथ में मैंने फिट किया हुआ था और यहाँ मुझे ये सिंक में स्टिक करने वाला मिल गया है। क्या होता है कि ये स्पॉन्ज और जो लिक्विड है उसे आप कितने भी अच्छे से रख लो, वो गंदा ही दिखता है, राइट। तो अगर आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा बेटर लगता है। अगर आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ लोकल परचेज किया है। अगर इसका लिंक मिलता है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स पसंद आए हो। कमेंट करके जरूर बताना, और इन 10 टिप्स में से कौन सा टिप आप फॉलो करने वाले हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये था आज का वीडियो, 2022 का लास्ट वीडियो। अब मिलेंगे 2023 में, नए साल में नए वीडियो के साथ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।